बादल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार तानाशाही दिखा रही है, जो कुछ भी पिछले दिनों पत्रकारों के साथ हुआ, उन लोगों के साथ हुआ जिन्होंने सरकार की आलोचना की, समित ठक्कर जिनके साथ 21 दिन तक बर्बरता हुई, यातनाएं दी गई, किस तरीके से उनके फेस पर काला कपड़ा डालकर उन्हें सुनवाई के दौरान ले जाया गया, तो ये सारी चीजें जनता देख रही थी। और जिस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, कांग्रेस को भी इस पर जवाब देना होगा। बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों ने इस बात की आलोचना की। उन्होंने उद्धव ठाकरे, संजय राउत, इसके साथ शरद पवार, सोनिया गांधी से भी सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की तानाशाही महाराष्ट्र सरकार दिखा रही है, जनता इसका जवाब देगी। लेकिन समित ठक्कर, जिनको इतनी यातनाएं दी गई, किस तरीके से उन्हें परेशान किया गया, सिर्फ और सिर्फ बेबी पेंगुइन कहने पर, ट्वीट करने पर उन्हें 21 दिन तक इस तरीके से यातनाओं से उनको यातनाएं दी गई, किस तरीके से उनको गुजरना पड़ा, ये सारी चीजें जनता देख रही है। लेकिन इस पर सबसे बड़ी बात जो है, बीजेपी के नेताओं ने जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछे और सड़कों पर उतरकर जिस तरीके से उन्होंने समित ठक्कर या उस हर व्यक्ति का समर्थन किया जिसको सरकार टारगेट कर रही है। अभी आपने देखा कि प्रेस दिवस पर किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम उनका विरोध करते हैं जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं, जो पत्रकारों की आवाज दबाते हैं, हम उनका विरोध करते हैं। लेकिन समित ठक्कर के साथ जो कुछ भी हुआ, उसको लेकर बीएल संतोष, जो बीजेपी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये ट्वीट करते हुए लिखा कि पालघर मॉब लिंचिंग या रिपब्लिक टीवी मामले में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हर कदम दिखाई दिया। और जिस तरीके से समित ठक्कर के मामले में जो कुछ भी महाराष्ट्र सरकार ने किया है, वो सरकार के ताबूत पर एक और कील है। अधिकांश तानाशाह मानसिकता के गठजोड़ से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। चाहे हम सोनिया गांधी की बात करें या शरद पवार की बात करें या उद्धव ठाकरे की बात करें, तीनों इस तरीके से सरकार चला रहे हैं जैसे कोई तानाशाह। जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया में होता है, वही महाराष्ट्र सरकार कर रही है। एक तरफ बंगाल का जब हम नाम लेते थे तो हमें तानाशाही की याद आती थी, ममता बनर्जी का नाम लेते ही तानाशाह की याद आती थी। लेकिन उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी और शरद पवार की जो गठजोड़ वाली सरकार है, उद्धव सरकार, उसका नाम लेने के बाद ममता बनर्जी भी पीछे हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हर कोर्ट से उनको फटकार लगी है। किस तरीके से उनके विरोध में जनता ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किए हैं, किस तरीके से सरकार के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई है, किस तरीके से उन पत्रकारों और उन व्यक्तियों के समर्थन में जनता सड़कों पर उतरी जिनको सरकार टारगेट कर रही थी, जिनको सरकार परेशान कर रही थी। और समित ठक्कर, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सरकार की आलोचना की थी, उनके रिहाई के बाद जिस तरीके से लोग खुश हैं और एक तरफ सरकार की जो नाकामी है उसकी भी बात की जा रही है। हमने बार बार आपको दिखाया कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की नाकामी है, भ्रष्टाचार और तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सरकार उन लोगों को टारगेट कर रही है, उन लोगों में व्यस्त है जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, चाहे वो कंगना हो या फिर रिपब्लिक टीवी हो या समित ठक्कर, जिन्होंने सिर्फ ट्वीट किया था और उसके बदले उनको क्या कुछ भुगतना पड़ा आपने देखा। 21 दिन तक उनको प्रताड़ित किया गया और उनको जेल में रखा गया, 3 बार उनको गिरफ्तार किया गया। ये सारी चीजें जनता देख रही है। और जिस तरीके से बीएल संतोष ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार के ताबूत पर एक और कील है, ये बिल्कुल सटीक उन्होंने जो ट्वीट किया है, साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से सरकार नाकाम है और जनता देख रही है कि क्या कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है। तानाशाह उद्धव ठाकरे की चर्चा हर कोने कोने में हो रही है देश के। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार उन लोगों को प्रताड़ित कर रही है जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे को कोई बेबी पेंगुइन कहता है तो किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है। शिवसेना के जो गुंडे हैं, किस तरीके से पूर्व जो सेना के अधिकारी हैं उन पर अटैक कर देते हैं। तमाम चीजें सामने आती हैं और इन सब चीजों को लेकर जब कोई आवाज उठाता है तो उस चैनल को किस तरीके से परेशान किया जाता है। केबल ऑपरेटरों को धमकी दी जाती है, इस चैनल को नहीं दिखाना है। यहां तक कि पत्रकारों को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। जो पत्रकार सरकार से सवाल पूछते हैं, जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, उनके खिलाफ झूठे केस बनाए जाते हैं, षड्यंत्र रचा जाता है, साजिशें करनी पड़ती हैं। और उसमें मुंबई पुलिस को किस तरीके से प्यादा बनाया जाता है, मुंबई पुलिस पर किस तरीके से प्रेशर डालकर और उनसे वो काम कराया जाता है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, जिस तरीके से उनका इस्तीफा मांगा जा रहा था, अब तक तो राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लागू हो जाना चाहिए था, जनता ये मांग कर रही थी। लेकिन केंद्र सरकार ने, जो सरकार वहां पर बनी है, उसको वहां पर बने रहना देना चाहती है, क्योंकि वो ये चाहती है कि जनता देखे कि किस तरीके की तानाशाही कांग्रेस कर रही है। बीएल संतोष ने भी यही चीज कही। उन्होंने कहा है कि
कांग्रेस को पूरे देश को जवाब देना होगा। कांग्रेस किस तरीके से महाराष्ट्र में गठबंधन करके जो कुछ भी फैसले ले रही है, जिस तरीके से सोनिया गांधी को खुश करने के लिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसका जवाब कांग्रेस को पूरे देश को देना होगा। दूसरी तरफ हम देखें तो जिस तरीके से उन पार्टियों के साथ कश्मीर में उन्होंने गठबंधन किया है, जो गुपकार अलायंस है उसके साथ वो खड़ी हुई है, उस गैंग में वो शामिल हुई है, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए किस हद तक जा सकती है। और शिवसेना सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए उन लोगों से उन्होंने गठबंधन किया जिनकी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती थी। आपने देखा कि बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि थी और उस दिन संजय राउत बड़ा बयान देते हैं और ये कहते हैं कि हमें किसी के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है कि हम हिंदुत्ववादी हैं। अगर हिंदुत्ववादी अगर हमें दिखाना होगा तो हम तलवार लेकर सबसे पहले आएंगे। लेकिन यही हैं जो ये कहते हैं कि मंदिरों को तो हमने खोल दिया लेकिन ये हिंदुत्व की जीत नहीं है। फिर आप किस तरीके की विचारधारा रखते हैं ये सबको समझ में आता है। तो कांग्रेस तो पूरी तरीके से वो उसका पतन हो गया है, लेकिन शिवसेना अब वो भी बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। आने वाले चुनाव में जिस तरीके से उसको बड़ा झटका लगने वाला है, जो कुछ भी उसके साथ बिहार में हुआ है, जिस तरीके से जमानत जब्त हुई है, वही अब महाराष्ट्र में होने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता त्राहि त्राहि कर रही है, समस्याएं बहुत हैं, किसानों की समस्याएं हैं, आम जनता कोविड-19 से किस तरीके से जूझ रही है, और फिल्मी कलाकार हैं वो बेस्ट सीएम का अवार्ड दे रहे हैं क्योंकि उनकी मदद सरकार कर रही है। किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा था, उनको ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया को एक बार भी, जिस तरीके से समित ठक्कर को जेल ले जाया गया, एक बार भी ऐसे किसी भी ड्रग्स माफिया को जेल नहीं ले जाया गया जिस तरीके से समित ठक्कर को ले जाया गया। इसको लेकर जनता सवाल पूछ रही थी कि आखिर उन लोगों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है जो सरकार से सवाल पूछते हैं या फिर ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया के काले कारनामों को सामने रखते हैं। कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ा गया, उसके बाद किस तरीके से संजय राउत अपना गुणगान करते हैं कि हम किस तरीके से तूफानों के रास्ते मोड़ देते हैं, और ये सारी बातें जनता समझ रही है। कोर्ट में तो आपको झटका लग रहा है, लेकिन जनता के दरबार में आपकी अहमियत क्या है ये आने वाले दिनों में देखनी होगी। सत्ता का नशा इस कदर छाया हुआ है कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनको लगता है कि सालों के बाद वो मुख्यमंत्री बने हैं तो इस पद पर हमेशा के लिए वो काबिज हो गए हैं और कुछ भी कर सकते हैं, जो कुछ उनके मन में आएगा वो जनता पर उस तरीके का अत्याचार करते रहेंगे। लेकिन हर उस असत्य का, हर अन्याय का दिन खत्म होता है और अब वही आने वाला है। जल्द से जल्द उद्धव ठाकरे जो आज सत्ता के नशे में चूर होकर इस तरीके से फैसले ले रहे हैं, जो जनता पर जुल्म ढा रहे हैं, आने वाले दिनों में वही जनता उनको दिखाएगी कि उनकी औकात क्या है। और जनता अभी से उनको बता रही है। बिहार में उनको पता चला है कि किस तरीके से उन्होंने जनता पर जुल्म ढाए। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो कुछ भी उन्होंने किया, सीबीआई का विरोध किया और उन लोगों को जेल में डाल रहे हैं जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जो आदित्य ठाकरे को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। उन लोगों पर इस तरीके का प्रहार, उन लोगों पर इस तरीके का अत्याचार अब जनता नहीं सहने वाली है। तो समित ठक्कर जिन्होंने सिर्फ सरकार की आलोचना की थी और उसके बाद जो बड़े बड़े अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले नेता, पत्रकार, उन लोगों के मुंह पर टेप लग गया था। एक भी पत्रकार, एक भी नेता सामने नहीं आए। समित ठक्कर की रिहाई के लिए जनता मांग करती रही, लेकिन 21 दिन तक किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया। आखिर में सत्य की जीत हुई, क्योंकि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। और इसीलिए समित ठक्कर को बेल मिली, जमानत मिली, लेकिन जो कुछ भी इतने दिनों उनके साथ हुआ वो जनता भूल नहीं सकती। और सिर्फ उसमें हाथ था महाराष्ट्र सरकार का। महाराष्ट्र सरकार ये कहती है हम बदले की भावना से काम नहीं करते, मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन बाकी राज्यों में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई सरकार की आलोचना करे और उसके बाद जेल में डाल दिया जाए। अगर ऐसा होता तो बॉलीवुड की जो गैंग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिन रात कोसते रहते हैं। इसलिए तो मुंबई की कितनी सारी जेलें हैं जो उन लोगों से भर गई होती हैं, जिनको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिनके समर्थन में खड़े होते हैं, जिनको आर्थिक मदद पहुंचाने की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि बॉलीवुड में फिल्में हॉलीवुड के टक्कर वाली बनती हैं। उन लोगों के लिए किस तरीके से इनका जो व्यवहार है वो रहता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं। संजय राउत खुद सामना में इस तरीके से चीजें लिखते हैं, लेकिन आज तक उन पर ना तो कोई सवाल दागे गए और ना ही उनको जेल में डाला गया। जनता ने कई सवाल पूछे, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई उनके साथ नहीं हुई। एक आतंकवादी के
तरह पत्रकार को ले जाया गया। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सरकार की आलोचना की, उनको आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया गया। ये सारी चीजें जनता देख रही है और जिस तरीके से इन्होंने बिहार में परफॉर्मेंस दी है, अब वही महाराष्ट्र में देने वाले हैं, क्योंकि दिन वो लद गए। बीजेपी के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा था, उसके बाद धोखे से जनता को धोखा देकर इन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई और उसके बाद इस तरीके के फैसले, बिजली घोटाला और कितने बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। लैंड घोटाला, किस तरीके से 900 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है। किरीट सोमैया लगातार इनके घोटालों से पर्दाफाश कर रहे हैं, लेकिन सरकार को वो सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही है। संजय राउत को वो आवाजें सुनाई देती हैं जो सिर्फ उद्धव ठाकरे को तू कहने पर जेल में डाल दिया जाता है, बेबी पेंगुइन कहने पर जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन वो आवाजें इनको सुनाई नहीं दे रही हैं जो मांग कर रही हैं कि सरकार को बर्खास्त किया जाए, जो मांग कर रही हैं कि जो ये बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं उस पर संजय राउत स्पष्टीकरण दे। इससे पहले किरीट सोमैया ने साफ कहा था कि अगर संजय राउत इस बात को सुन रहे हैं तो उनको स्पष्ट रूप से सुनना चाहिए, लेकिन उस पर ये बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं। किसानों की समस्याएं, बाकी जो समस्याएं हैं, कोविड-19 में जिस तरीके से घोटाला हुआ है, बिजली घोटाला हुआ है, उस पर इन लोगों का कोई वक्तव्य नहीं आता है। ये लोग ये कहकर निकल जाते हैं कि उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर काम हो रहा है। बीएमसी में कितना बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन सब चीजों को देखते हुए और जिस तरीके की तानाशाही चल रही है, समित ठक्कर के साथ जो कुछ भी हुआ है, ये सारी चीजें देखते हुए अब जनता तय करेगी कि शिवसेना का भविष्य आने वाले दिनों में क्या होगा। और जिस तरीके से लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, कांग्रेस को भी पूरे देश को जवाब देना होगा, जिस तरीके से बीएल संतोष ने ट्वीट करके कहा है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।